हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहांस इंग्लिश विद पूजा, जहां हम स्टोरी डिफरेंट काइंड ऑफ एसेज और नेक्स्ट में हम ये भी देखेंगे कि कॉन्वर्सेशन के माध्यम से किस तरह हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए हम देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो माई पेट पर है। तो इस वीडियो में 3 पार्ट है। पहले मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगी, एक एक वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको मिलेगा और उसके बाद मैं उसको अच्छे से समझाऊंगी, वर्ड टू वर्ड हिंदी में आपको समझाया जाएगा। और उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी ऐसे से रिलेटेड आपको ऐसे से एक वर्ड चूज़ किया गया है और उस वर्ड चूज़ करने के बाद उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब और विथ एग्जाम्पल के साथ उसको बताया गया है। चलिए बिना देर के आगे चलते हैं। तो पहला जो है माई पेट। माई पेट ऐसे को मैं पहले पढ़ती हूँ। माई पेट आर वन ऑफ दोज क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड दैट मेक्स योर लाइफ ईजियर and more joyous. You can keep any animal like a cat, dog, rabbit, etc. as your pet. The bonding between pets and human beings. Birds are the beautiful creature of the Almighty. I love birds. That's why on my last birthday, my brother presented me a parrot. I call it Mithu. It is very beautiful. It has a red beak, long tail, and green feather. I give it foods and water. It loves to eat seeds, rice, chilies, and fruits like mango, guava. Mittu is very intelligent. She can imitate people's voice. She says almost anything that we talk. When I go to school, I put her on a cage. When I come back from school, she becomes very happy and starts shouting. She always prefers to be among us and get pampered by us. Mittu is not only a bird but also a very good friend of mine. I love her company more than anything else. She is loved by all of my family members. We are really grateful to have her in our life. Mittu does not fly much, but he is able to dive and flutter around the room. We let her out of her cage sometimes and she chooses to sit on our shoulders or head. Mittu is a favorite among the neighborhood kids who visit her regularly. They bring her treats and spend time with her. Mittu adores the kids too. She looks forward to their visits. She calls all the kids by their names by which they love to hear. She often pleads for crackers dipped in chai. My pet parrot is like a family member to me. She entertains us and keeps us company. She is learning how to speak by listening to us talk. She picks up tricks very quickly. She plays with our pet dog as well. She often rides the dog by perching on his back, which is very funny to see. I love my pet parrot very much. Having a pet is overwhelming, no matter what kind it is. They change our lives. Moreover, people think of their pets as their kids and themselves as parents. However, it is important to make sure your pet has everything it needs to live a happy and healthy life. चलिए अब बिना देर के स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। नॉट स्टोरी नहीं है, आज तो टॉपिक है और वो ऐसे है। ऐसे क्या है? माई पेट पैरट, मेरा पालतू तोता। माई पेट पैरट आर वन ऑफ दोज क्रिएचर इन द वर्ल्ड। पेट एनिमल्स जो है वैसे एनिमल्स होते, वैसे प्राणी होते हैं दुनिया के, दैट मेक्स आवर लाइफ ईजियर, जो हमारे लाइफ को आसान बनाते हैं, एंड मोर जॉयस, और आनंदित बनाते हैं।
कुछ लोग एनिमल्स को मिल्किंग पर्पस के लिए, एग पर्पस के लिए रखते हैं, तो वो भी पेट एनिमल्स ही कहलाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने आनंद के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जानवर को रखते हैं, वो आनंदित पर्पस से रखा जाता है, जैसे कैट, डॉग, ये सब जो है, रैबिट, ये सब अपने आनंद के लिए रखा जाता है। यू कैन कीप एनी एनिमल लाइक डॉग, कैट, रैबिट एट्सेट्रा। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने पेट, पालतू जानवर के रूप में, जैसे बिल्ली, कुत्ता, रैबिट एज योर पेट, अपने पेट के रूप में। द बॉन्डिंग बिटवीन द पेट्स एंड ह्यूमन बींग्स ग्रेजुअली बिकम्स स्ट्रॉन्गर। जो बॉन्डिंग है मनुष्य और पालतू जानवरों के बीच धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे उनके संबंध मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि पहले जब आदि मानव के समय में क्या देखा जाता था कि लोग आदि मानव पशुओं से दूर भागते थे और उन्हें भगाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें पाला जा रहा है अपने पर्पस के लिए। अब आगे चल के देखते हैं क्या है। बर्ड्स आर ब्यूटिफुल क्रिएचर ऑफ ऑल माइटी। सभी क्रिएचर्स में बर्ड्स जो है सर्वशक्तिमान है। आई लव बर्ड्स। मैं बर्ड्स को क्या करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। यहाँ पे लव मतलब प्यार भी करना होता है और पसंद भी करना होता है। दैट्स वाई यही कारण है। ऑन माई लास्ट बर्थडे, मैं बर्ड्स को बहुत पसंद करती हूँ, यही कारण है। लास्ट बर्थडे माई ब्रदर प्रेजेंटेड मी अ पैरट, यही कारण है। प्रेजेंटेड मतलब होता है तोहफा। मेरे भाई ने मुझे लास्ट बर्थडे में, पिछले बर्थडे में एक पैरट प्रेजेंट किया। आई कॉल, मैं उसे बुलाती हूँ मिट्ठू। क्या बुलाती हूँ? मिट्ठू। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत खूबसूरत है। इट हैज़ अ रेड बिग, उसके लाल चोंच है, लॉन्ग टेल, लंबी पूँछ है, और ग्रीन फैदर। फैदर मतलब होता है पंख, उसके जो पंख होते हैं वो ग्रीन है। आई गिव इट फूड, मैं उसे भोजन देती हूँ, एंड वाटर, पानी देती हूँ। गिव मतलब होता है देना। गिव इट मतलब आई मतलब मैं, गिव मतलब देना, और इट मतलब पैरट को देती हूँ। क्या देती हूँ? भोजन, पानी। इट लव्स टू ईट, उसे खाना पसंद है। क्या? सीड्स, किसी भी तरह के बीज, राइस, चावल, चिलीज, मिर्ची, और फ्रूट्स और फल पसंद है। लाइक जैसे कौन कौन से फ्रूट्स को पसंद है? मैंगो, गुआवा, मैंगो मीन्स आम, गुआवा मीन्स अमरूद। मिट्टू इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मिट्टू जो है बहुत इंटेलिजेंट है। शी कैन इमिटेट पीपल्स वॉइस, वो इतनी बुद्धिमान है कि पीपल्स, लोगों के वॉइस का नकल भी कर लेती है। इमिटेट मतलब नकल करना, पीपल्स वॉइस मतलब पीपल के आवाज़ को नकल कर ले सकती है। शी सेज ऑलमोस्ट एनी थिंग दैट वी टॉक, वो सब कुछ बोल सकती है जैसे हम लोग बोलते हैं। वी टॉक, हम लोग बोलते हैं। When I go to school, जब मैं स्कूल जाती हूँ, I put her on the cage, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, उसे पिंजड़े में बंद कर देती हूँ। पुट मतलब रखना, और इन केज मतलब होता है पिंजड़ा। When I come back, जब मैं वापस आती हूँ, कम मतलब आना, बैक मतलब वापस। जब मैं वापस आती हूँ फ्रॉम स्कूल, कहाँ से? स्कूल से आती हूँ वापस। यहाँ वैन मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ वैन मतलब एक कंजंक्शन की तरह यूज़ किया गया है। जब आई केम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ, सी बिकम्स वेरी हैप्पी, वो क्या होती है? बहुत खुश होती है। एंड स्टार्ट शाउटिंग, और चिल्लाना शुरू कर देती है। स्टार्ट शाउटिंग, जैसे कोई नाचना शुरू कर देगा तो स्टार्ट डांसिंग। सो अगर कोई रोना शुरू कर देगा, सी स्टार्ट्स क्राइंग। तो इस तरह करके आप कोई भी चीज़ जब शुरू होगा तो उसको आप स्टार्ट्स बोल करके उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी आपको लगाना पड़ेगा, जो कि जेरेंट का काम करेगा। सी ऑलवेज प्रेफर टू अमंग अस, सी ऑलवेज प्रेफर टू अमंग अस, वो हमारे साथ रहना पसंद करती है। एंड गेट पैम्पर्ड बाय अस, और हमारे द्वारा लाड़ प्यार भी की जाती है। मिट्टू इज़ नॉट ओनली अ बर्ड, मिट्टू एक बर्ड ही नहीं है, बट ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो बर्ड से ज़्यादा एक मेरी फ्रेंड है। आई लव हर कंपनी, मुझे उसकी कंपनी बहुत पसंद है, उसका साथ बहुत पसंद है। लव यहाँ पे पसंद का बात किया जा रहा है। मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी चीज़ से भी ज़्यादा मुझे उसका साथ बहुत पसंद है। मैं इधर उधर खेलना या फिर
किसी के साथ गप्पे लड़ाना उससे अच्छा है क्या, मैं अपने फ्रेंड जो मेरे साथी है, मेरा पैरट है, उसके साथ मुझे रहना पसंद है। शी लव्ड बाय ऑल माई फैमिली मेम्बर, वो सभी फैमिली मेम्बर के द्वारा प्यार की जाती है। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल, हम लोग बहुत उसके आभारी हैं, टू हैव हर इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए हम उसके बहुत आभारी हैं। मिट्टू डज नॉट फ्लाई मच, मिट्टू ज़्यादा नहीं उड़ सकती है, बट ही इज़, लेकिन बट मतलब लेकिन एबल टू डाइव एंड फ्लटर अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन जो देखते हैं ना मिट्टू, जब कोई पालतू तोता को हम अपने रूम में अगर छोड़ देंगे तो वो थोड़ा नीचे ऊपर एकदम गोते लगाते हुए फड़फड़ाते फड़फड़ाते उड़ता है। तो फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना और डाइव मतलब होता है गोते लगाना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वी लेट हर आउट ऑफ हर केस समटाइम्स, जब हम उसे बाहर से निकलने की जब अनुमति देते हैं तो सी चूजेस टू सिट ऑन आवर शोल्डर, वो चूज़ करती है हमारे शोल्डर पे बैठना और हमारे हेड पे बैठना। मिट्टू इज़ अ फेवरेट अमंग द नेबरहुड किड्स, मिट्टू सिर्फ हमारे घर की फेवरेट नहीं है, वो पसंदीदा नहीं है, बल्कि वो सभी आस पड़ोस के बच्चों की भी फेवरेट है। वो विजिट हर रेगुलरली, जो नियमित रूप से उससे मिलने आते हैं, विजिट मतलब आना, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से। दे ब्रिंग, वे देते हैं, वे लाते हैं, ब्रिंग मतलब होता है लाना, वे लाते हैं हर ट्रीट्स, कुछ खाने के लिए, एंड स्पेंड टाइम विथ हर, और उसके साथ समय बिताते हैं। मिट्टू अडोर्स द किड्स टू, ना ही सिर्फ बच्चे मिट्टू को प्यार करते हैं बल्कि मिट्टू भी उन बच्चों को बहुत प्यार करती है। अडोर्स मतलब बहुत प्यार करना। सी लुक्स फॉरवर्ड टू देयर विजिट, वो हमेशा उनके आने का इंतज़ार करती है। लुक फॉरवर्ड राह देखती है, लुक फॉरवर्ड मतलब राह देखना, वो उनके आने का राह देखती है। सी कॉल्स द ऑल किड्स बाय देयर नेम विच दे लव टू हेयर, सी कॉल्स वो बुलाती है, ऑल द किड्स सभी बच्चों को, बाय उनके नामों के द्वारा, देयर नेम दे विच लव टू हेयर, जो उन लोगों को, वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। जब मीठू का अगर आपका नाम बुलाएगा तो देखते हैं ना, हमें भी वो बहुत प्यारा लगता है। सी ऑफन प्लीड्स टू क्रैक्स डिप्ड इन चाय, वो उनसे प्रार्थना करती है प्रायः कि उसे चाय जो है ना, क्रैकर्स एक टोस्ट बिस्किट आती है, उसको चाय में डालने के बाद वो थोड़ी सॉफ्ट और मीठी हो जाती है, तो वो उनको उनसे कहती है कि मुझे दो ये और इस तरह का। वो बोल तो नहीं पाती है, लेकिन वो इस तरह इशारों से कुछ कहती होगी। माई पेट पैरट इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर टू मी, मेरा पेट जो है वो मेरे लिए फैमिली मेम्बर के जैसा है। सी एंटरटेन अस, वो मुझे मनोरंजन कराती है। सी कीप्स अस कंपनी, मुझे कंपनी देती है, मेरा साथ देती है। सी इज़ लर्निंग हाउ टू स्पीक, वो हमेशा सीखते रहती है, वो सीखती है कैसे हम लोग बोलते हैं। लिसन टू अस, हम लोगों को सुनती है और बोलती है। एंड सी पिक्स अप ट्रिक्स एंड वेरी क्विकली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बात बोल करके छोड़ देती है, वो नया नया तकनीक सीखती है। पिक्स अप, पिक्स मतलब पसंद करती है सीखना, ट्रिक्स चाल, और उसको क्विकली पकड़ लेती है, कोई भी चीज़ को क्विकली पकड़ करके फिर उसी तरह इमिटेट करने लगती है। सी प्लेज विथ आवर पेट डॉग एज वेल, वो पेट डॉग के साथ भी खेलती है। मेरे पास एक पेट डॉग भी है, उसके साथ मेरे पास एक पेट है, एक डॉग है, तो वो डॉग के साथ भी खेलना पसंद करती है। सी ऑफन राइड्स, वो प्रायः सवारी करती है, राइड्स मतलब होता है सवारी करना। द डॉग की सवारी करती है। बाई पर्चिंग ऑन हिज बैक, उसके बैक पे बैठ कर, पीठ पे बैठ करके सवारी करती है। विच इज़ वेरी फनी टू सी, आई लव माई पेट वेरी मच, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ़नी लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है देखने में, जब कुत्ते के ऊपर पैरट बैठ जाती है और वो उसके पीछे पीछे साथ साथ घूमती है। आई लव माई पैरट वेरी मच, मैं अपने पैरट को बहुत पसंद करती हूँ। अब कंक्लूज़न क्या है, जब भी हम कोई ऐसे या टॉपिक लिखते हैं तो स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा बोलना है और लास्ट में कंक्लूज़न, और उस बाद में बीच का बॉडी पार्ट। कंक्लूज़न बहुत ज़रूरी है। हैविंग अ पैरट इज़ ओवरवेलमिंग, पैरट रखना बहुत भारी काम है। क्यों भारी काम है आप सोचेंगे, क्योंकि पैरट को बच्चे की तरह टेक केयर करना पड़ता है। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ इट इज़, कोई मैटर नहीं रखता है
कोई ये नहीं रखता है कि आप किस तरह का पेट रखते हैं। दे चेंज आवर लाइफ्स, वो हमारी ज़िंदगी को चेंज करते हैं, आनंदित बना देते हैं, हमें साथ देते हैं, और साथ ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जब आप पेट को रखते हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त पीपल थिंक ऑफ देयर पेट्स एज देयर किड्स, पीपल सोचते हैं कि वो हमारे बच्चे के जैसे, एंड दैम सेल्फ एज अ पेरेंट्स, और पेट को क्या समझते हैं, उसके पेट को अपने बच्चे समझते हैं और ख़ुद को माता पिता समझते हैं। हालांकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर योर पेट हैज़ एवरीथिंग नीड टू लिव। हालांकि हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू मेक श्योर, ये श्योर करना, ये कंफर्म करना दैट योर पेट हैज़ एवरीथिंग, आपके पेट के पास सब कुछ हो, लाइक नीड्स, जो उसका ज़रूरी चीज़ है, जैसे उसका खाना पीना, उसका आनंदित रखना। किसी पेट को घर में ला करके उसके प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। टू लिव हैप्पी, उसे खुश रखना और हेल्दी लाइफ देना। अगर आप ये कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं, तो आप ज़रूर पेट को रखें, अदरवाइज़ पेट को ना रखें, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन मतलब लिविंग थिंग्स है। दैट्स टुडेज़ वर्ड ऑफ द टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोगों ने एक वर्ड देखा था, प्रेफर। प्रेफर मतलब होता है चुनना, चुनना, प्रधानता देना या पसंद करना। इसका सिनोनिम्स है चूज़, पिक, सेलेक्ट, ऑप्ट, और एंटोनिम्स है रिजेक्ट, डिसलाइक एंड डिसअप्रूव। तो इसका जो सेंटेंस है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मैं ज़्यादा प्रधानता देती हूँ टी के बजाय कॉफ़ी को, या फिर मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ टी के बजाय कॉफ़ी को। माई फादर प्रेफर्स मिल्क एट नाइट, मेरे पापा को रात में दूध लेना पसंद है, या मेरे पापा ज़्यादा प्रधानता देते हैं दूध लेने को। तो अगर हम सिनोनिम, आप सोचते होंगे कि सिनोनिम पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो एक ही वर्ड्स का बार बार यूज़ करना वो सही नहीं होता है। अगर प्रेफर के जगह में कभी सेलेक्ट यूज़ कर लिए, कभी पिक यूज़ कर लिए, कभी चूज़ यूज़ कर लिए, और कभी ऑप्ट यूज़ कर लिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो राइटिंग प्रोसेस है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो बहुत अलग लगेगा। चलिए इसके बाद इस टॉपिक को अब समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए, इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल वीडियो। पहले स्टेप में आप देखेंगे कि आपको बोलने का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, दूसरे में आपको समझाया जा रहा है, तीसरे में तीसरा स्टेप ये है कि आप जब भी वो स्टोरी या टॉपिक या कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि वर्ड टू वर्ड जो हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग आपको मिल रहा है, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में एक बोनस स्टेप भी है कि आप उसी टॉपिक में से, इसी स्टोरी में से एक आपको वर्ड चूज़ करके उसके सिनोनिम एंटोनिम दे करके आपके नॉलेज को और भी इन्हांस किया जा रहा है, क्योंकि इन्हांस इंग्लिश विद पूजा चैनल का काम ही यही है कि आपके नॉलेज को इन्हांस करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।